सो है गाइस, आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे। ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नाउ द क्वेश्चन क्या बोलता है, द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन। जो प्रीएम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको हमने कब अडॉप्ट किया है? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, या फिर 15 अगस्त 1947, या फिर 26 जनवरी 1949। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि 26 नवंबर 1949 को हमने प्रीएम्बल को अडॉप्ट किया। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म प्रीएम्बल रेफर्स टू। जो टर्म प्रीएम्बल जो है ये किस से रेफर होती है? ऑप्शन ए, क्या ये एक अपेंडिक्स है, या फिर ये समरी है कॉन्स्टिट्यूशन की, या फिर ये इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का, या फिर नन ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि ये इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का, एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। द टर्म प्रीएम्बल रेफर्स टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वाज एडेड टू द प्रीएम्बल बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। कौन से वर्ड्स हमने ऐड किए प्रीएम्बल में बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976? ऑप्शन ए सोशलिस्ट, बी सेक्युलर, डी इंटीग्रिटी, डी ऑल दी अबव। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि ऑल दी अबव। सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, ये तीनों के तीन जो वर्ड्स हैं ये हमने प्रीएम्बल में ऐड किए बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, ऑफ 1976। ठीक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द प्रीएम्बल डिक्लेयर्स इंडिया एज अ। प्रीएम्बल के मुताबिक इंडिया क्या है? ऑप्शन ए सोवरियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरियन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, फेडरल सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, या फिर नन ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि सोवरियन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। अब क्या है इंडिया, ये तो एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, क्या है? सोवरियन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द आइडिया ऑफ द प्रियम्बल वॉज borrowed फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। जो आइडिया है प्रियम्बल का ये हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है? ऑप्शन ए यूएसए, बी यूके, सी कनाडा, डी ऑस्ट्रेलिया। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने आइडिया को लिया है, प्रीएम्बल के आइडिया को लिया है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है? ऑप्शन ए पार्ट 1, ऑप्शन बी पार्ट 2, ऑप्शन सी इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर ये एक ओपन स्टेटमेंट है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, सॉरी प्रीएम्बल जो है ये ओपन स्टेटमेंट है। क्या है? ओपन स्टेटमेंट है। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द टर्म जस्टिस इन द प्रीएम्बल रेफर्स टू। जो टर्म जस्टिस है इसका क्या मतलब है प्रीएम्बल में? ऑप्शन ए सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, या फिर ऑल दी अबव। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि ऑल दी अबव। सोशल जस्टिस भी, इकोनॉमिक जस्टिस भी, और पॉलिटिकल जस्टिस भी। ठीक है, ये तीनों के तीनों हमारे कौन से हैं? ये हमारे जस्टिस हैं। जो वर्ड जस्टिस है प्रीएम्बल में
वो हमें सोशल जस्ट, इकोनॉमिक जस्ट और पॉलिटिकल जस्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड सवरियन इन द प्रीएम्बल मीन्स, जो वर्ड सवरियन है प्रीएम्बल में, इसका मतलब क्या है? ऑप्शन ए, इंडिया इज इंडिपेंडेंट एंड फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल, क्या इंडिया इंडिपेंडेंट है और फ्री है एक्सटर्नल कंट्रोल से, कोई भी एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं है इंडिया पे। ऑप्शन बी, इंडिया इज रूल्ड बाय किंग, क्या इंडिया को किंग रूल करता है। इंडिया इज अ कॉलोनी, या फिर नन दी अबव। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि इंडिया जो है ये इंडिपेंडेंट है, फ्री है एक्सटर्नल कंट्रोल से। क्या है? इंडिपेंडेंट एंड फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवरेन किसको बोलते हैं? खुद मुख्तारी को। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, हु ड्राफ्ट द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है उसको किसने ड्राफ्ट किया? ऑप्शन ए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी, बी एन राव। ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने प्रीएम्बल को ड्राफ्ट किया। ठीक है, हाउ मैनी टाइम्स हैज़ द प्रीएम्बल बीन अमेंडेड, प्रीएम्बल को कितनी बार अमेंड किया गया? ऑप्शन ए, वंस, बी ट्वाइस, सी ट्राइस, डी नेवर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि एक बार जो प्रीएम्बल है उसको अमेंड किया गया था। तो कब किया गया था, ज़रा कमेंट सेक्शन में बताना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रेज वी द पीपल ऑफ इंडिया एम्फसाइजेस, जो फ्रेज है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये क्या एम्फसाइज करता है? ऑप्शन ए, सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल, फेडरल स्ट्रक्चर, पार्लियामेंट्री सिस्टम, या फिर नन ऑफ द अबव। वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों की खुद मुख्तार की। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रीएम्बल इज टू इंश्योर, प्रीएम्बल का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या यकीन दहानी है प्रीएम्बल की? ऑप्शन ए, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वलिटी ऑफ स्टेट्स एंड अपॉर्चुनिटी, fraternity assuring dignity to the individual and unity of the nation, all of the above। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्रीएम्बल में मौजूद हैं। ठीक है, द प्रीएम्बल वाज डिबेटेड एंड अडॉप्टेड बाय द, प्रीएम्बल को किसने अडॉप्ट किया? ऑप्शन ए, यूनियन पार्लियामेंट। ऑप्शन बी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ऑप्शन सी, ड्राफ्ट कमेटी। ऑप्शन डी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने प्रीएम्बल को अडॉप्ट किया। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल, इनमें से कौन सा एक ऐसा वर्ड है जो कि प्रीएम्बल में नहीं है? ऑप्शन ए, जस्टिस। बी, लिबर्टी। सी, डेमोक्रेसी। डी, फेडरलिज्म। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि फेडरलिज्म। फेडरलिज्म वर्ड जो है ये प्रीएम्बल में नहीं है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रीएम्बल स्टेट्स द सोर्स ऑफ अथॉरिटी एस, प्रीएम्बल स्टेट्स द सोर्स ऑफ अथॉरिटी एस द प्रेसिडेंट, द पार्लियामेंट, द पीपल ऑफ इंडिया, द जुडिशरी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि द पीपल ऑफ इंडिया। प्रीएम्बल ये बताता है कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी जो है वो इंडिया के लोग हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द टर्म रिपब्लिक इन द प्रीएम्बल इंडिकेट्स, जो टर्म रिपब्लिक है किसमें? प्रीएम्बल में, ये क्या इंडिकेट करता है? ऑप्शन ए, रूल ऑफ द पीपल, रूल बाय ए मोनार्च, हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, या फिर नन ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर है वो मेरे भाई ऑप्शन सी है, यानी कि
हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय पीपल। हेड ऑफ द स्टेट जो है वो इलेक्टेड है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच केस डिक्लेयर्स द प्रियम्बल एज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किस केस ने ये बताया कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ऑप्शन ए केशवानंदा भारतीय केस, गोलकनाथ केस, मिनर्वा मिल्स केस, ए के गोपालन केस। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि केशवानंदा भारती केस ने यह बताया कि जो प्रीएम्बल है ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, लिबर्टी मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल डज नॉट इंक्लूड। लिबर्टी जो कि प्रीएम्बल में है इसका ये इसमें क्या चीज़ नहीं आती, ये क्या इंक्लूड नहीं करती। ऑप्शन ए लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ प्रोफेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि लिबर्टी ऑफ प्रोफेशन, ये इसमें नहीं आता। ठीक है, लिबर्टी ऑफ प्रोफेशन प्रीएम्बल में नहीं है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ये दो क्वेश्चन है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्यूचर ऑफ द प्रीएम्बल। कौन सा एक इनमें से प्रीएम्बल का फीचर नहीं है। इट इज जस्टिसेबल, इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, it reflects the aims and objectives of the constitution, it can be amended। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि इट इज़ जस्टिसेबल। ये प्रीएम्बल का फ्यूचर नहीं है। ठीक है, जो प्रीएम्बल है ना ये जस्टिसेबल नहीं है। ठीक है, इसको हम इन्फोर्स नहीं करवा सकते। अगर इसमें से कोई चीज़ वायोलेट होती है तो इसको हम इन्फोर्स नहीं करवा सकते, ये जस्टिसेबल नहीं है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रीएम्बल इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव्ड बाय। जो प्रीएम्बल है ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बेसिस पे है, लेकिन इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को किसने मूव किया। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने रेजोल्यूशन को पास किया। तो ये जो प्रीएम्बल है ये इसी रेजोल्यूशन की बेस्ड पे है, जिसको किसने पास किया, जवाहरलाल नेहरू ने। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।